नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरी कोशिश रहती है ऐसे वीडियोस बनाने की जिससे कि मैं अपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो मेरी नॉलेज है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेरी और आपकी और हम सब की लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर करता है। और वीडियो का टॉपिक है, क्या आपको टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 1 करोड़ की लेनी चाहिए? क्या 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट है आपके लिए? तो इसका एग्जाम्पल देते हुए कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस काफ़ी है या आपको उससे कम का चाहिए या ज़्यादा का चाहिए। समझ लीजिए आपकी एज 25 साल से लेके 50 साल के बीच में है और आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूं, यानी कि 1 करोड़ का रिस्क कवर ले लेता हूं। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपका कितना साथ देने वाला है आगे जाकर। आप जानते होंगे कि महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज होती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री में होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का लेमन लैंग्वेज में मतलब होता है कि आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है तो वो अगले साल और उसके अगले साल कितने रुपए में आएगी। फिलहाल इंडिया में 6.5 से 7% के बीच का इन्फ्लेशन है। हालांकि ये इन्फ्लेशन का जो रेट है, इन्फ्लेशन की जो दर है, ये जो परसेंटेज है इन्फ्लेशन का, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। आरबीआई इसको चेंज कर देता है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 7% का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आज आपने लिया और आप 25 से 50 साल के बीच के हैं, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक 40 साल के इंसान ने लिया है टर्म इंश्योरेंस और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लिया। तो आज से 25 साल बाद 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू सिर्फ 28 लाख रुपए के आसपास बच जाएगी। तो 28 लाख की वैल्यु होगी आज से 25 साल बाद। भगवान ना करे, समझ लीजिए मिस्टर एक्स ने लिया ये। मिस्टर एक्स अभी 40 साल के हैं, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उन्होंने ले लिया और वो बहुत ही खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, मगर बाद में भगवान ना करे उनकी डेथ हो गई 25 साल बाद, यानी कि जब वो 65 यानी कि 65 साल के थे, जब उनकी भगवान ना करे उनकी डेथ हो गई। उस वक्त उनके पास 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था जो उन्होंने लिया था जब वो 40 साल के थे। और बाद में जब उनकी डेथ हुई और नॉमिनी को पैसा मिला तो उस टाइम उस 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 28 लाख रुपए थी। तो 28 लाख रुपए में जब आज ही कुछ नहीं होता, मुश्किल से 1.5 साल आपका बीतता है 28 लाख रुपए में, तो तब क्या जिंदगी बीत जाएगी 28 लाख रुपए में। और कितना जो फैमिली के ऊपर हम कोशिश करते हैं टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं जिससे कि फैमिली पे बर्डन ना पड़े, तो वो इस बर्डन को कितना ही रिड्यूस कर देगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं बार बार अपनी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डालता हूं वहां पर लिखता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें इन्फ्लेशन को जरूर कंसीडर करें। तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मेरे हिसाब से और ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हुए बहुत ही कम है। आपको एटलीस्ट आज की डेट में 2.5 से 3 करोड़, या अगर पॉसिबल है आप प्रीमियम दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तो 3 करोड़ से ऊपर का ही टर्म इंश्योरेंस लें तो ही वो सही है। नहीं तो आने वाले समय में वो एक नॉर्मल पॉलिसी जितना ही रिटर्न दे देगा और तब आपको सिवाय रिग्रेट करने के कुछ नहीं होगा कि मैंने इतने सालों तक पैसे भी दिए और कोई मुझे खास कोई रिटर्न भी नहीं मिला। मतलब भगवान न करे मिस्टर एक्स की डेथ के बाद कुछ रिटर्न भी नहीं मिला मिस्टर एक्स की फैमिली को। तो इस बारे में सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मेरे तरह किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, या अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ बैठिए, कैलकुलेट करिए और उसके बाद इंश्योरेंस लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या सिंपल इंश्योरेंस हो, एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको क्या कंसीडर करना चाहिए। आप अपनी एनुअल इनकम, यानी कि जो आप साल में जो आईटीआर करते हैं, समझ लीजिए आपका जो आईटीआर है वो आप करते हैं, मैं एक
सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपए की साल की आप ITR करते हैं तो उसका मैक्सिमम 22 टाइम्स यानी कि 20 टाइम्स या 22 टाइम्स आप अपना लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क कवर ले सकते हैं, जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। बट ये मैक्सिमम है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट अगर आप 40 साल के हैं तो 10 से 12 गुना यानी कि 10 to 12 टाइम्स अपना रिस्क कवर जरूर लेना चाहिए, जिसमें आपका टर्म इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपने मल्टीपल पॉलिसीज करवा रखी है और आप 1 लाख की ITR भरते हैं तो आपका 10-12 लाख का तो कवर होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी जितनी इनकम है आप उसमें 10 to 12 टाइम्स कर सकते हैं अगर आप 40 साल के हैं। और ये अलग अलग एज ब्रैकेट्स के हिसाब से आपका अलग अलग ये टर्म इंश्योरेंस या रिस्क कवर लाइफ इंश्योरेंस का होना चाहिए। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, वो आपको बेहतर बता देंगे मेरे से अच्छा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आपने अभी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है उससे रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपने कोई इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रखा है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आंसर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।